हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शिलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी जो व्हाट्सअप नंबर है वो स्क्रीन पे ऑलरेडी दी हुई है। आपकी एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और मेरी काम को थोड़ा और प्यार दिखाने के लिए एक थम्स अप या तो फिर लाइक बटन को दबा दीजिए। ठीक है, आप लोगों की प्यार और शिव शंभू की कृपा से चलिए इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं, यानी कि कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओम नमः शिवाय। ये वाला जो रीडिंग है यह है पाइसिस के लिए। ठीक है, वाटर साइन की रीडिंग्स चल रहे हैं। कैंसर हो गया, अभी पाइसिस है। पाइसिस की रीडिंग हो रहे हैं। ये एनर्जी जून की फर्स्ट वीक की 1 to 7 जून की 2021 की ये रीडिंग है पाइसिस की। ये डेक है लेनोर्मन डेक और ये है ओशो जैन टैरो। इस दोनों से दो कार्ड लेंगे और उसके बाद इसी से हम क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, ये हम जो रीडिंग देख रहा है जून महीने की फर्स्ट वीक को पाइसिस की लाइफ का क्या चेंजेस होने वाले हैं। मोस्टली मैं लव ऑफ लाइफ देखेंगे। लव, वो खुद से प्यार करता है, किसी और से, कि थर्ड पार्टी, क्या अपने काम से प्यार करते हैं, क्या चीज़ से उसका मतलब है, वही हम देखेंगे। उनका मतलब कौन सा चीज़ से, मतलब उनका कनेक्शन, उनका अटैचमेंट। वीप, वाओ। लास्ट टाइम मुझे जितना याद हो रहा है पाइसिस की लास्ट रीडिंग में भी शायद वीप कार्ड आए थे, मुझे जितने याद आ रहे हैं। ओके, एक है वीप और दूसरा आया द क्रॉस। ओके, चलिए ये दोनों इधर रहेंगे और इसका कार्ड्स देख लेंगे। ये वाटर साइन की डेक को लेके ही हम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ वाटर एनर्जी ही चाहिए, बिकॉज अभी इमोशन की जो चल रहा है उसी के ऊपर मेरा रीडिंग चल रहा है। पाइसिस का एनर्जी बताए स्पिरिट, पाइसिस का एनर्जी बताए फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जून। पाइसिस का एनर्जी, ठंडा लग जाए। पाइसिस का एनर्जी जून का। थैंक यू, एक सेकंड। ओके, माय गॉड, वाओ। हाँ, कैंसर को ये कार्ड मिला, अभी पाइसिस को भी ये कार्ड मिला। या तो फिर ये दोनों ही कनेक्टेड है, हो सकता है कि इंटरकनेक्टेड दोनों पार्टनर है ऑलरेडी, ये हो सकता है। और नहीं तो मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे होते हैं ना, आप जिन लोगों के साथ रहते हो तो उनका आपके ऊपर एक प्रभाव रहता है। मुझे वो भी दिख रहा है यहाँ पे। हमारा ये कॉलम रहेगा और ये कॉलम रहेगा। ठीक है, ओके। रिसेप्टिविटी, ये मैंने कैंसर की रीडिंग में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं, यहाँ पे भी मैं बता रही हूँ। ये जो देखिए, ये बीच में एक ब्रीड टाइप का बना हुआ, जैसे चोटी बनाते हैं औरतें, वैसा ही दोनों साइड से ब्लैक गया है और बीच में से ग्रीन कलर की गए हैं। जो दोनों साइड से गए हैं वो ईरा और पिंगला है, और बीच में जो गए हैं उसको सुषुम्ना कहते हैं। तो ये एक्चुअली ये एक अंदर की सिस्टम है जिसको सोल सिस्टम कह सकते हैं। ये जो सिस्टम है इसको कहते हैं नारी का सिस्टम। और ये जो पिक्चर यहाँ पे जो लोटस खिलते हैं तो इसको कहते हैं मतलब कुंडलिनी का जागरण। जब इंसान के अंदर कुंडलिनी शक्ति का जागरण होते हैं, जब, क्योंकि हमारी कुंडलिनी बसते हैं हमारे रूट चक्र में, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के एंड पोर्शन रहते हैं, तो वहाँ पे हमारा रहता है। जब धीरे धीरे वो ईरा और सुषुम्ना को हम लोग, ईरा और पिंगला का हम लोग बैलेंस करते रहते हैं, तो सुषुम्ना धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। जब वो एकदम से थर्ड आई को जाके टच करते हैं तो हमारे थर्ड आई में वो पंखुड़ियाँ खुल देते हैं, मतलब लोटस खुल जाते हैं, उसका अपना अपूर्व शोभा दिखने लगता है। और उसी वक्त हमारा इंट्यूशन हाईली एक्टिव हो जाता है। हमको समझ में आता है कि क्या सामने होने वाला है। लाइक ये एक ऐसा कार्ड है, रिसेप्टिविटी लिखा हुआ है। देखिए, रिसेप्टिविटी मतलब जो आपको दिया जा रहा है वो आप बहुत अच्छे से रिसीव कर पा रहे हैं। ठीक है, जो आपको दिया जा रहा है, मतलब ऊपर से जो भी बिखरा हुआ है चारों तरफ, दुनिया में सब कुछ दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि आप आइंस्टाइन, मतलब
मैं ये एग्जांपल भी कैंसर की रीडिंग में दे चुकी हूँ, आप हो सके तो कैंसर की रीडिंग एक बार देख लीजिएगा। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको खुद कुछ बनाने का ज़रूरत नहीं है, आप ठीक रहो, इसके मुताबिक ऊपर वाले ने दुनिया पहले बनाए हैं और उसके बाद आपको बनाए हैं। सो यू कांट डोमिनेट और यू कांट क्रिएट एनीथिंग न्यू। आप ऑलरेडी भगवान का सृष्टि हो, भगवान ने आपको बनाया है, आप कुछ नहीं बना सकते। आप क्या कर सकते हो, अगर आप सोचो कि यू आर कमिंग टू माई प्लेस, तो अगर आप मेरे घर में आए, मेरे घर में आपको रुकना है एक रात, तो आपको एटलीस्ट देख लेना है कि किस तरफ टॉयलेट है, कौन सा साइड में बेड साइड स्विच बोर्ड्स है, कहाँ कैसे जाना है। रात को अंधेरे में अगर हम सो गए, आपको अगर टॉयलेट जानी हो तो आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मेरे घर का पूरा जो प्लानिंग है वो आपको अच्छे से देख लेनी पड़ेगी। सो वही है कनेक्टिविटी। जब तक आप मेरे रूम में है, मेरे घर में है, तब तक आपका एक कनेक्शन बननी चाहिए, तभी जाके आप प्रॉपरली हमारे साथ रुक पाएंगे, हमारी जगह को एंजॉय कर पाएंगे, हमारे पूरा परिवार को आप एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक कनेक्शन बिल्डअप करनी होती है। तो जब तक हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया का भी कुछ वसूल है जो कि उन्होंने बनाए हैं, उस ऊपर वाले ने कुछ वसूल बनाने के बाद ही आपको यहाँ पे छोड़े हैं कि मेरे वसूल के अनुसार तुम चलो और उसको एंजॉय करो। ये दुनिया है एंजॉय करने के लिए, ना कि आपकी मनमानी करने के लिए। हम लोग आते हैं, अपना मनमानी शुरू कर देते, ये करते वो करते, इसको गाली उसको बकना, जो भी है एट द एंड ऑफ द डे हिसाब होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्टिविटी है ये आपको समझ में आया कि एक्चुअली मेरे को कुछ करना नहीं है, सब कुछ ऊपर वाले ने कर दिया, हमको एंजॉय करना है। उसके नीचे आया द वीप कार्ड। वीप कार्ड का मतलब है ये इट्स अ डोमिनेटिंग नेचर। आप इसका नज़रिया को देखिए, इसका एटीट्यूड को देखिए, कैसे खड़े हैं ये। इनको देखते ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी को वो सेड्यूस करने के लिए आ रहा है। मतलब ये सामने वाले को ना ये नहीं छोड़ेंगे, जैसे सामने वाले को अपना वश में करना, अपना कंट्रोल में कर लेना, अपना क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉइटिंग, क्या बोलते हैं उसको, जो आपका एटीट्यूड, एक्सप्लॉइटिंग एटीट्यूड से सामने वाले को एक्सप्लॉइट करना, सामने वाले को कंट्रोल करना, यू नो। तो ये एक एटीट्यूड मुझे लग रहा है पाइसेस। जैसे लग रहा है कि आपके एक द्वंद्व चल रहा है, देयर इज अ फाइट इन बिटवीन योर प्रैक्टिकल लाइफ एंड योर स्पिरिचुअल लाइफ। वाओ, थैंक यू सो मच स्पिरिट, इट्स सच ए ब्यूटीफुल। देखो ये है आपका कर्म जगत। कर्म मतलब जहाँ पे आप काम करते हो सकता है ये कॉर्पोरेट हो, आपका फैक्ट्री हो, आपका बिजनेस हो, आपका जॉब हो, जो भी है वहाँ पे आप बॉस हो, ठीक है, वहाँ पे आप बॉस हो, आप जो कहते हो वही लास्ट वर्ड है। बट वो वहाँ पे जब आप बॉसिंग कर रहे हो तब आपको एक दूसरा नेचर अपनाना पड़ रहा है। जैसे आप अपने बीवी के साथ जब बात करते हो, आप हस्बैंड की तरफ से बात करते हो, आप अपनी बहन के साथ जब बात करोगे तब आप अपने उस भाई की तरह से बात करोगे, फिर अपनी बेटी के साथ बात करोगे तो एक बाप बन के बात करोगे। तो ऐसा ही परिस्थिति आपको, जैसे आपके अंदर ये चल रहा है और आपका बाहर ये चल रहा है, अंदर में आप कनेक्टेड फील कर रहे हो। अब ओ माय गॉड, इट्स सच अ ब्यूटीफुल। इस स्थिति में जब आते हैं ना इंसान, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर के साथ अंदर का मिल नहीं खाता, ठीक है। आज पकड़ लो कि आप एक ऐसी जगह से बिलोंग करते हो, पकड़ लो आप क्या बोले, आप अगर कभी राजस्थान जाते हो तो राजस्थान में जयपुर, फिर जैसलमेर, ये सारी जगह में ना प्योर वेज खाना होता है, कंप्लीटली वेज। वहाँ पे खुलेआम, एक्चुअली मैं जब गई थी, आई एम टॉकिंग अबाउट 12 years बैक, 12-13 साल पहले हम जब गए थे, तब वहाँ पे नॉन वेज ढूंढना पड़ता, फिर भी नहीं मिलता। और मेरे लाइफ में मैं प्योर वेज हूँ, मेरा हस्बैंड प्योरली नॉन वेज है। तो मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा था, हम सब कुछ एंजॉय कर पा रहे थे, बट उसको ना वो कनेक्टिविटी नहीं आ रहा था, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, उसको नॉनवेज चाहिए था, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा था। तो मुझे यही कहना है कि अगर आप ऐसी जगह पे चले जाएंगे कि आप नॉनवेज हो और वेज की जगह पे गए, आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे, आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस काम करेगा। आपका वही है, अंदर में आपका वेज 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 और बाहर में बहुत सारा नॉनवेज, तो सब कुछ मिला के ना यू आर नॉट कैपेबल टू डूइंग एनीथिंग। आप बहुत गुस्सा कर रहे हो, चिड़चिड़ा हो जा रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो आप। मेरी बर्ड्स को कुछ कहना है शायद।
ओके, द सेकेंड कार्ड इज ट्रस्ट। ये है ट्रस्ट। तो स्पिरिट जब आपकी इस परिस्थिति, आप जब दोनों डुअल माइंडेड में आप गेम कर रहे हो ना, एक साइड आपका बोल रहा है समझ जाओ, आपके अंदर एक अलाइनमेंट हो रहा है, और एक साइड बोल रहा है नो, आई एम अ बॉस इन माई प्लेस, आई एम अ बॉस इन माई वर्क प्लेस। अरे मैं खुद को कंट्रोल किया, मैं अपने लाइफ को कंट्रोल किया, मैं अपने करियर को कंट्रोल किया, क्या अभी ऊपर वाला मेरे को कैसे कंट्रोल करेगा? दिस टाइप ऑफ एरोगेंसी। वहां पे स्पिरिट आपको बोल रहा है ट्रस्ट करो और खुद को ऐसे सरेंडर कर दो, छोड़ दो खुद को। दिस इज ट्रस्ट, खुद को छोड़ देना। जब तक आप खुद को छोड़ नहीं पाओगे, जब तक, देखिए खुले आसमान पे ये ऐसे फ्लाई कर रहा है, क्यों? बिकॉज when you are surrendered, जब आप ऊपर वाले के सामने नतमस्तक हो जाते हो, तब ना आपको समझ में आता है कि हाँ, आई एम सो रिलैक्स्ड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो, वो ना अंदर से एक लाइट फीलिंग आता है, क्योंकि आपको पता है अगर हम गिर जाएंगे ना तो वो ऊपर वाला ही पकड़ेंगे। और उसके बाद ये वाला देखिए, द क्रॉस। ये क्रॉस का दो मीनिंग होता है। एक तो है जैसे देखिए इस क्रॉस का, देखिए चारों तरफ फूल बगीचे से भरा हुआ है, तो सब कुछ से भरा हुआ है। और यहाँ पे देखिए और एक चीज़, जैसे इस नीचे में ना कुछ ग्रोथ हो रहा है अपने आप, ऊपर में बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं। इट्स जस्ट अ नेचर, जैसे भगवान और उनका धरती, जैसे मदर अर्थ और मदर दोनों मिलके बैठे हैं। ये भी इस क्रॉस का जो मीनिंग है वो है स्पिरिचुअलिटी। बिलीव करो, फेथ को बढ़ाओ, खुद को उस जगह तक लेके चलो जहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, एक्सक्लेमेशन नहीं आएगा, सिर्फ फुल स्टॉप कॉमा, फुल स्टॉप कॉमा ऐसा करते हुए जाएगा। मतलब कुछ भी आएगा, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट। ओके, हम थोड़ा सा ना इन दोनों सीरीज को थोड़ा देख लेंगे कि एक्चुअल में पाइसिस के लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे ऐसा भी एक मैसेज आ रहा है कि आपके लाइफ में कोई है जो आपको डोमिनेट करने का कोशिश कर रहा है, या तो फिर आप अपने पार्टनर को बहुत डोमिनेट करने का कोशिश कर रहे हो और आपके पार्टनर इतना ज़्यादा रिसेप्टिव मोड में है, इतना ज़्यादा ट्रस्ट मोड में है कि आप उनको कुछ भी करके अपने कंट्रोल में, अपने वश में नहीं ला पा रहे हो। ठीक है, चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई रिसेप्टिविटी एंड दी वीप। या 4 ऑफ कप्स, यस, गिव मी 2 कार्ड्स, रिसेप्टिविटी एंड द वीप, और यहाँ पे ट्रस्ट एंड द क्रॉस। ओके, वाओ, यस, ये काम की जगह पे आपकी जो ऑर्डर, ये है, एक सेकेंड यहाँ पे है, यस, द फूल। ये देखिए ऑलरेडी आप भी वही कर रहे हो, आपको बोला जा रहा है, स्पिरिट ऑल्सो यही बोल रहा है, स्पिरिट ऑल्सो टेलिंग मी, जैसे उनको सरेंडर करना है। सरेंडर मतलब फुल एनर्जी। लोग आपको बेवकूफ़ सोचेंगे, लोग सोचेंगे अयो इतना लॉजिकल, इतना प्रैक्टिकल पर्सन, कैसे ऐसे हो गया। ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। देखो आपकी एनर्जीज को देखो, एनर्जीज को देखो, देखो ये जो है ना विप का ये है 4 ऑफ कप्स। मतलब यही है कि आप इस एरिया को ना डोमिनेट कर रहे थे। इस एरिया को, कौन सा एरिया को, ये देखो मैं बता रही हूँ, आप कंट्रोल कर रहे हो इस एरिया को। ये जो 3 कार्ड जो कप्स है, जो खाली है, जो आपके नाम का नहीं है, मे बी आपकी पास्ट पार्टनर, आपकी पास्ट लव है जिसको लेके आपको मतलब जो जहाँ पे आपको कुछ मिला नहीं है, यू लॉस्ट दिस लव, ये प्यार आपने खो दिया, ऐसा एक ब्रोकन सिचुएशन। एंड दिस इज अनदर कप फ्रॉम डिवाइन। ये भगवान की तरफ से, भगवान बोल रहा है ये खाली कप की तरफ मत देखो, यहाँ पे देखो, मेरी तरफ से देखो मैं क्या दे रही हूँ। और वो क्या दे रहा है, वो दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वो बोल रहा है ग्राउंडेड हो जाओ, क्योंकि आप अगर आपको अगर अपने आप से प्यार करोगे, काम की तरफ अपने ऊपर, ये जो है कप, इसको बोलते हैं सेल्फ लव। खुद से प्यार करो, खुद की जो क्वालिटीज़ है उसको दर्शाओ और उसके बलबूते पे देखो तुम क्या कहाँ पहुँच सकते हो, तुम कामयाब बन सकते हो। और वही है रिसेप्टिविटी। भगवान बोल रहे हैं अगर आप कंट्रोल करना छोड़ दोगे, अगर आप कंट्रोलिंग छोड़ दिए तो आपको रिसेप्टिविटी, ये हर वक्त ये कुंडलिनी का इस रीडिंग में मतलब आप जहाँ पे अपना कॉन्शियसनेस डाल रहे हो, आप जिस तरफ अपना फोकस
ट्रस्ट डाल रहे हो, आप जो भी सोच को आगे ला रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्राप्ति होगी। अगर आपकी सोच पैसा है कि मुझे तो फाइनेंशियल अबांडेंस चाहिए, तो भगवान क्या बोलेंगे, तथास्तु, तेरे को सारा पैसा मिल जाए दुनिया की, देखती हो। वो भी बैठ के देखेंगे ना कि देखते हैं, चल तू इतना पैसा लेके करेगा क्या। वही पैसा लेकर आप क्या करोगे बताओ। पैसा भी तो रहेगा अकाउंट में, कोई बैंक के खाते में पड़ा रहेगा। अब घर में लाके कितना लाओगे, क्या करोगे पैसे का। देखो ना, लास्ट पिछले 2 साल से ना कोई घर से निकल पा रहा है प्रॉपरली, ना कुछ कर पा रहे। कोरोना, लॉकडाउन, ये वो, कितने लोग बिना खा के रह रहे हैं। कुछ करना है तो चैरिटेबल करो, राइट। तो वही बोल रहा है कि तुमको अगर हम 1000, तुम्हारा जहां पे मन लगे, जिस तरफ तुम्हारा कॉन्शियसनेस आगे बढ़े, उसी को हम तुम्हारा मतलब उसी के तरफ तुम्हारा रिसेप्टिविटी आएगा। इस कार्ड्स को देखो, ये बोल रहा है ट्रस्ट करके छलांग मारो। और इसको देखो, ये फूल क्या कर रहा है, इस माउंटेन के कॉर्नर पे आ गया, ऊपर की तरफ देख रहा है, हाथ में एक गुलाब का फ्लावर है। ये फ्लावर क्या है, यही रोज, यही जो लोटस इसके अंदर फुले हुए हैं। भगवान पे जब पूरा 100% भरोसा हो जाता है तभी ये गुलाब खिलते हैं। और ये इसको लेके ये क्या कर रहा है, छलांग मार रहा है। ये तो छलांग ही मार रहा है ना, जो छलांग मारने के लिए स्पिरिट आपको बोल रहा है। आप ट्रस्ट करोगे तभी ना इस छलांग को मार सकोगे। अगर आपने छलांग मार के ट्रस्ट किया तो आपको क्या मिलेगा, ये है आंसर, द क्रॉस, 9 ऑफ कप्स। क्यों 9 ऑफ कप्स? आप पूछ सकते हो 10 ऑफ कप्स क्यों नहीं, पूरा का पूरा क्यों नहीं? क्योंकि पहले ही आपको बोल दिया है, अगर आप सेल्फ लव, ये जो सिंगल कप है, इस सेल्फ लव को अचीव करोगे तभी तो ये पूरा किस्सा शुरू होगा। मतलब अभी आपको अगर ये 10 ऑफ कप्स बनाना है तो आपको बिलीव करना होगा, छलांग मारना होगा, भगवान को स्पिरिचुअल कुछ एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको क्या मिलेगा, 9 ऑफ कप्स। लोगों से प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा अपना विश्वास, अपना प्यार, अपना कॉन्फिडेंस। क्योंकि आप ऑलरेडी छलांग मारते ही भगवान आके आपको रोक लेते हैं, मतलब वही पकड़ लेते हैं। क्योंकि देखो, कोई भी बाबा नहीं, कोई भी फादर ये नहीं चाहते कि उसका बच्चे का कोई नुकसान हो, उसका बच्चे का कोई दर्द हो। तो वो तो हमारे सबके पिता हैं, वो क्या चाहेंगे। और ये जो चारों तरफ हो रहा है कोरोना वायरस के चलते, लोगों का मृत्यु, ये वो, आपका सवाल हो ही सकता है, तो क्या ये भगवान चाह रहे हैं? नो, ये तो नेचर का अपना सिस्टम है। जब नेचर के कहीं पे जब बहुत ज़्यादा कचरा बनने लगता है ना, तो वो जगह पे ऐसा कुछ होता है कि वो कचरा धुल जाता है। क्योंकि नेचर का भी अपना सिस्टम है। कितने हजार सालों पहले डायनासोर्स हुआ करते थे, जो हम फिल्मों में देखते हैं। डायनासोर हुआ करते थे, उसका प्रूफ भी हमारे पास है। डायनासोर अभी क्यों नहीं है? क्योंकि नेचर को पसंद नहीं था और नेचर ने उसको गायब कर दिया। तो वैसा ही ये कोरोना क्यों आया है, ये सवाल तो हमको अपनी तरफ करनी है। क्या ये कोरोना ह्यूमन, ये जो अर्थ के ऊपर हम लोग राज कर रहे हैं, खुद को राजा समझ रहे हैं, क्या इसको ये एटीट्यूड पसंद नहीं आ रहा है? क्या मदर अर्थ इस कोरोना के चलते हम लोगों का सफाई करेंगे? वो तो कर ही रहे हैं, दिख ही रहा है कि सफाई किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इस रीडिंग पे पाइसिस, ये जून का पहला वीक का रीडिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर एक अवेयरनेस आ रहा है, आपको चारों तरफ से नोटिफिकेशंस मिल रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आपको बहुत तरह के मैसेजेस आ रहा है, सिंक्रोनिसिटीज, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिख रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि नाउ इज माई टाइम, नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम कि मैं खुद को आगे बढ़ा दूं, वरना बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल, वंडरफुल, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप जा रहे हो अपने उस हायर कॉन्शियस लेवल की तरफ। बट ये जो प्रोसेस है, इसको आप पहले समझ जाओ और उसके बाद ही आप चालू होना, मतलब चलना शुरू करो, आपका तो निश्चित सक्सेस है। ठीक है, ओम नमः शिवाय। बहुत खुश रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।